अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। उम्मीद करती हूँ क्या बेहतरीन होंगे, मज़े में होंगे। ये मर्द मुझे नहीं छोड़ेंगे। आयशा उमर का पाकिस्तान छोड़ने का फैसला। क्या आयशा उमर ने अदाकारी छोड़कर शादी करने का फैसला कर लिया है? क्यों पाकिस्तान की सोसाइटी पर, पाकिस्तान के मर्दों पर जो है वो इतनी कड़ी तनकीद कर रही हैं? कहती हैं कि मुझे वो छोड़ेंगे नहीं, कहती हैं कि वो बेहया हैं, कहती हैं कि हम सिक्योर नहीं हैं। क्या वाकई आयशा उमर जो है वो सही बोल रही हैं? हम पाकिस्तान में सिक्योर नहीं है, पाकिस्तान की खवातीन सिक्योर नहीं है। ये क्या फजूलियात और बकवासियात कर रही हैं? आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक अपने चैनल को, अपना ही चैनल है ना, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर ले, बेल के आइकन को क्लिक करें ताकि सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। पाकिस्तान की जी मारूफ अदाकारा आयशा उमर, जो थोड़ा सा आपको बताती चलूं कि बोल्ड कपड़े, बल्कि बोल्ड नहीं, वाहियात, नंगे, बेहया, बिकनी टाइप कपड़े पहनने को जो है वो तरजीह देती हैं। अवाम इनकी इस चीज़ को सख्त नापसंद करती है। अवाम इनकी इस चीज़ को बहुत ही जो है डिसलाइक करती है कि आयशा उमर जो है पाकिस्तान में भी बेहयाई को प्रमोट कर रही हैं, बेहया कपड़े पहनती हैं, ना होने के बराबर कपड़े पहनती हैं, और जब पाकिस्तान से बाहर जाती हैं तब तो वो कपड़े उतार ही देते हैं। ये अवाम मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर इनके हवाले से आर्टिकल्स भी लिखते हैं, कमेंट्स भी करते हैं और उनको तनकीद का निशाना भी बनाते हैं। अब वो कहती हैं कि पाकिस्तान छोड़ने का इरादा कर रही हूँ। यहाँ तक तो बात ठीक थी कि अगर वो पाकिस्तान छोड़ने का इरादा करती हैं, वो उनकी अपनी मर्जी है, कोई पहला बंदा नहीं है जो पाकिस्तान छोड़ के जा रहा है। वो कहती हैं कि मुझे ये मुल्क खवातीन के लिए महफूज नहीं लगता। इसके साथ मैं, मुझ समेत बहुत सारे लोग एग्री नहीं करते, डिसएग्री करते हैं। वो कहती हैं जी पाकिस्तान एक महफूज मुल्क नहीं है खवातीन के लिए। ये बिल्कुल एक झूठी बात है। पाकिस्तान में बहुत सारी खवातीन रहती हैं जो महफूज भी हैं, अपनी मर्जी के कपड़े पहनती हैं, अपनी मर्जी से पढ़ाई करती हैं, अपनी मर्जी से काम करती हैं, मर्दों के बीच में रह के काम करती हैं। हाँ, अगर अब आप चाहती हैं कि बिकनी पहन के पाकिस्तान में घूमा जाए, पाकिस्तान के बीचेस पे जो है वो लेटा जाए, वहाँ पे जिस तरह से अंग्रेज़ जो हैं वो सन बाथ लेते हैं वो लिया जाए, तो मेरे ख्याल में वो पॉसिबल नहीं है। उसके हवाले से ये शायद बात कर रही हैं। उन्होंने एक यूट्यूब पॉडकास्ट में जो है वो हिस्सा लिया और वो कहती हैं कि जी पाकिस्तान में ख़वातीन को बहुत सारे मसाइल जो हैं वो पेश आ रहे हैं। हम मसाइल पे बात कर सकते हैं, लेकिन जो मसाइल इन्होंने पेश किए हैं वो बहुत ही, थोड़े से लोगों को वेट ज़्यादा, मतलब थोड़े नहीं ज़्यादा ही लगे हैं। आयशा उमर ने कहा, मेरा सबसे बड़ा मसला इस मुल्क में यह है कि मैं यहाँ खुद को महफूज नहीं समझती। चाहती हूँ सड़क पर चल सकूँ। मतलब आप सड़क पे नहीं चल सकती? अच्छा, बाकी खवातीन तो सड़क पे चलती हैं। चहलकदमी कर सकूं। सारी दुनिया चहलकदमी करती है, वॉक करती है, सड़क पे ही करती है, अब आसमान पे तो नहीं करते। वो कहती हैं कि ये हर किसी की बुनियादी ज़रूरत है कि खुली हवा में वॉक की जाए। बिल्कुल जी, आप खुली हवा में वॉक करें, लेकिन जो कपड़े पहन के आप मलाइका अरोड़ा की तरह वॉक करना चाहती हैं, तो फिर मलाइका अरोड़ा के पीछे भी जो है ना बहुत सारे लोग पड़े होते हैं। उन्होंने कहा माजरत, ये इंतहाई अफसोसनाक बात है कि मुझे गाड़ी में नहीं बैठना, साइकिल चलानी है तो आप साइकिल चला लें। पाकिस्तान में, अगर मैं आपको बताती चलूँ, लाहौर में एक प्रिंसिपल हैं जो यहाँ से जाती हैं, लाहौर की सड़कों पर साइकिल चलाते हैं, हम भी देखते हैं। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, हर जगह पे साइकिल चलाते हैं, लेकिन कपड़े पे पूरे पहनने होते हैं ना। जो आपका सोसाइटी होती है, नॉर्म्स होते हैं, कुछ कल्चर होता है। अब आप ये नहीं कर सकते कि आप अंग्रेज़ जिस तरह से मतलब कपड़े पहनते ही नहीं है, अब वो चीज़ को उठाकर यहाँ पे लेकर आ जाएं। आप टू पीस पहन के जो है, बल्कि छोटे छोटे ना होने के बराबर जैसे आप कपड़े पहनती हैं वो पहन के अगर आप साइकिल में बैठकर साइकिल चलाएंगी तो डेफिनेटली दुनिया में कहीं चलाएंगी, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन हमारा एशिया में, खुसूसन 2-4 मुल्कों में चलाएंगी तो वहाँ के नॉर्म्स ऐसे नहीं है, वहाँ का कल्चर ऐसे नहीं है। और आप अदाकारा बनी हैं पाकिस्तान में, इन्हीं लोगों के साथ रहती हुई आप अदाकारा बनी हैं पूरे कपड़े पहन के। अब अचानक से आपको पता नहीं भाई, हमारी इलीट क्लास को अचानक से किसने कह दिया कि कपड़े उतार दो, नंगे हो जाओ, ठीक है, उसके बाद आप जो है वो मॉडर्न हो जाएंगे। 32 मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह घूम चुकी हूँ, कहीं एक मुल्क में भी कोई एक तस्वीर भी मेरी ऐसी, मेरे पास कोई ऐसे कपड़े ही नहीं है। आप मतलब क्या करेंगे? कोई आपको रोक नहीं सकता, लेकिन मतलब आई डोंट लाइक टू एक्सपोज माई बॉडी। मतलब आपकी अपनी चीज़ है। अचानक से मॉडर्निज्म जो है वो जोड़ दिया है हमारे अदाकारों ने नंगेपन से, तो डेफिनेटली फिर जब आप एक जगह पर एक अजीब चीज़ करेंगे तो लोग आपको देखेंगे भी, फिर आप लोगों की आंखें नहीं निकाल सकते। आयशा की इस बात पर लोगों ने बहुत तनकीद की है। वो कहती हैं कि बिल्कुल ये गलत एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं, दुनिया में गलत बात पोर्ट्रे कर रही हैं कि पाकिस्तान में खवातीन जो है वो आज़ादी के साथ सांस नहीं ले सकती। उन्होंने कहा कि जी
मैं साइकिल चलाना चाहती हूँ, सड़क पर मैं साइकिल क्यों नहीं चला सकती? यहाँ तक कि पोश इलाकों में भी हम ऐसा नहीं कर सकते। पता नहीं आप कहाँ पे रहती हैं, कौन से पोश इलाके की बात कर रही हैं, हमने तो यहाँ पे सब कुछ देखा हुआ है। वो कहती हैं सिर्फ कोविड का वक्त ऐसा था जब हम सड़क पर चहलकदमी कर सकते थे और साइकिल चलाते थे। अब मैं इस पर क्या कमेंट करूं, लोग इनको खुद ही जवाब दे रहे हैं। उन्होंने कहा यहाँ पाकिस्तान में खवातीन लड़कों की वजह से पार्क नहीं जा सकती, कुछ लड़के आवाज़ें कसना शुरू हो जाते हैं। भाई आप अच्छी सोसाइटी में हो या आप कहीं पे भी हो, मुख्तलिफ पुलिस ने ऐप्स वगैरह जो है वो बनाई हुई हैं, जहाँ पर भी कोई आवाज़ कसता है आपके पीछे आता है, आप पुलिस को इन्फॉर्म कर सकती हैं। सोसाइटी, अगर आप किसी अच्छी सोसाइटी में रहती हैं, वहाँ पर गार्ड्स को इन्फॉर्म कर सकती हैं। आयशा उमर ने दौरान इंटरव्यू कहा कि मुझे कराची में जहरी अजियत और एंजाइटी होती है। मैं इस पर क्या कहूँ। उन्होंने कहा कि जी मर्द कभी नहीं समझ सकता कि एक पाकिस्तानी औरत किन हालात में बड़ी हो रही है। अच्छा, जिनकी बेटियां हैं, जिनकी बहनें हैं, बीवियां हैं, माएँ हैं, वो शायद समझ जाएंगे। अच्छा, लेकिन फिर भी बतौर औरत आप वो महसूस नहीं कर सकते। हर सेकंड एक औरत खौफजदा है। आयशा, दो चीज़ों को आप मेरे ख्याल में रिलेट करिए एक चीज़ के साथ। अब इस पर मैं कॉमेंट नहीं कर रही, मतलब आई डोंट वांट टू कमेंट, मैं सिर्फ रिपोर्ट कर रही हूँ। आयशा उमर ने मजीद कहा, लाहौर मेरे मुताबिक कराची से ज़्यादा महफूज है, हम आराम से बसों में सफ़र कर सकते हैं। मेरे साथ कराची में 2 बार डकैतियाँ हुई, मुझे लूटा गया। मैं ये सोचती हूँ कि वो कब दिन आएगा जब मैं अपने मुल्क में बगैर किसी डर के फिर सकूंगी। अगवा, रेप, चोरों का कोई खौफ नहीं है। दो चीज़ों को मिक्स ना करें। कराची में पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में ऐसे हालात हैं, लेकिन आप कहती हैं कि आप वॉक नहीं कर सकती सड़क पे, आपने साइकिल चलानी है। मतलब आई कैन नॉट अंडरस्टैंड कि वो कहना क्या चाहती हैं। अदाकारा के मुताबिक उनकी वालदा 30 साल की उम्र में बेवा हो गई थी, फिर दोनों बच्चों को उन्होंने पाला। उनका भाई जो है वो पाकिस्तान में रहना ही नहीं चाहता था और वो जो है ना यहाँ से मूव ऑन कर गया, डेनमार्क मुंतकिल हो गया, जिसके बाद अब मैं और मेरी वालदा भी पाकिस्तान छोड़ना चाहते हैं। बिल्कुल जी, खुशी से आपको छोड़ना चाहिए। वो कहती हैं कि जी हालात बहुत बदतर कर दिए पाकिस्तान के। पहली बार 3 साल की उम्र में मुझे जिनसी हरासानी का सामना करना पड़ा था। आयशा उमर ने कहा, लाहौर में हमारे हमसाये के मुलाजिम ने मुझे और मेरे भाई को छूने की कोशिश की थी और इसके बाद भी बड़ी होकर कई बार हरासानी का सामना करना पड़ा। इस पर मैं अब कमेंट नहीं करना चाहती, लेकिन आयशा की ये बात कि पाकिस्तान महफूज नहीं है, इससे बिल्कुल हम डिसएग्री करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बिल्कुल महफूज है। पाकिस्तान ख़वातीन के लिए महफूज है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हर सोसाइटी में होती हैं। आप चले जाएं अमेरिका में, वहाँ पे अलग चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी, इंग्लैंड में अलग चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। आप यूरोप में चले जाएं, आप इंडिया चले जाएं, पाकिस्तान आ जाएं, आप थाईलैंड चले जाएं, आप चाइना चले जाएं, जापान, हर जगह अलग प्रॉब्लम्स है। लेकिन इस तरह से बैठकर सारी ज़िंदगी पाकिस्तान में जो है काम करके इज्जत, शोहरत, पैसा कमाने के बाद जब हम सो कॉल्ड इलीट बन जाते हैं, और इलीट की डेफिनेशन आजकल पाकिस्तान में ये है कि ज़रा कपड़े थोड़े से कम पहने, उसके बाद हम कह देते हैं कि जी हम इस तरह के कपड़े पहन के बाहर क्यों नहीं निकल सकते, हम इस तरह के कपड़े पहनेंगे तो लोग हमें साइकिल क्यों नहीं चलाने देते। ये बहुत मतलब अजीब सी है, इसमें मैं कमेंट नहीं करना चाहती। जिसने पाकिस्तान छोड़ के जाना है बिल्कुल जाए, लेकिन इस तरह से पाकिस्तान को बदनाम ना करें। जहाँ से आपको रिस्क मिला, जहाँ से आपने इतना कमाया, जहां से आपने इतना खाया, उसके बाद आप बदनाम कर रही हैं कि जी पाकिस्तान औरतों के लिए महफूज नहीं है। बहुत गलत बात है। लोगों को पता है कि आप किस तरह मतलब क्या चाहती हैं, वो तो डेफिनेटली फिर पाकिस्तान में मुमकिन नहीं हो सकता ना। एक कल्चर है, एक नॉर्म है। अगर आप कहते हैं कि बिकनी पहन के आपने बीच पे लेटना है, वहां पे आपने वॉक करनी है, वहां पे किसी ने साइकिल चलानी है, तो ये फिर पॉसिबल नहीं हो सकता। अल्लाह ताला जी अक्ल दे, शऊर दे। आप लोगों की क्या राय है इस पे बताएं। क्या आयशा बिल्कुल सही बोल रही हैं